Hello students of class 10. In the previous video, we learned about solving a pair of linear equations in two variables by algebraic method. We told in the previous section that there are three methods of solving a pair of linear equations in two variables. And the first method was discussed as substitution method. Now we are going to discuss the second method, elimination method. तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है 9x - 4y = 2000. दिस इज इक्वेशन 1. 7x - 3y = 2000, इक्वेशन 2. अब इसमें करना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ वेरिएबल्स रखना है। फर्स्ट में x वाला टर्म, सेकेंड में y वाला टर्म, और जो भी आपका कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में कर देना है। इसका ऑलरेडी किया हुआ है। अगर किसी का नहीं है तो इस रूप में हम इसको सजा देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x वाले टर्म्स और y वाले टर्म्स, और राइट हैंड साइड में जो है हमारा कांस्टेंट टर्म चला जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2 है। अब इसमें करना क्या है कि कोई भी x या y जिसका भी कोफिशिएंट हो, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9 है और y का कोफिशिएंट 4 है, और नीचे x का कोफिशिएंट 7 है और y का कोफिशिएंट 3 है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर मान लीजिए कि इसके x के कोफिशिएंट से इसको मैंने 9 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या हम y के कोफिशिएंट को ले सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि x के कोफिशिएंट को ही लेना है या y के कोफिशिएंट के, लेकिन जब भी लेंगे तो अगर इसमें y का कोफिशिएंट लिए तो इसमें भी y का ही लेना पड़ेगा। तो चलिए हम y के कोफिशिएंट से, जिसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसका कोफिशिएंट 4 है, इससे 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आएगा क्या, 27x 12y = 6000। फिर इसको 4 से करेंगे तो 28x और -12y 8000। ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हमें करना क्या है कि ये जो इक्वल टर्म्स हैं इनको हम लोग को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या है, दोनों सेम साइन है तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी द सेकेंड इक्वेशन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। तो सो वी विल हैव टू चेंज द साइन हियर, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। Now 27x - 28x = -x। अब ये इक्वल टू 6000 - 8000 क्या होगा, -2000। x = 2000 आ गया है ना। अब इस वैल्यू, ये जो x का वैल्यू है इसको हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां हम लिखेंगे पुटिंग x = 2000 इन इक्वेशन 1 या 2, आपकी मर्जी जहां। तो ये हो जाएगा 9 × 2000 - 4y = 2000। ये हो जाएगा 18,000 - 4y = 2000। अब इसको माइनस करेंगे तो -4y = 2000 - 18,000
यानी -16,000। दोनों का माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y इक्वल टू 4,000। तो इस तरह हमारे दोनों वैल्यू x और y के निकलते हैं, है ना। तो इस तरह से हम बाय एलिमिनेशन मेथड से आइदर एलिमिनेटिंग टर्म y वाले टर्म को या x वाले टर्म को, किसी को फर्स्ट केस में एलिमिनेट करके, अगर y वाले को एलिमिनेट करेंगे तो x वाले का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकाल के फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में हमको पुट कर देने से दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किसी दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब इससे जो आपका रिलेटेड सवाल है वो आपको जो एक्सरसाइज है वो करना है। और इसमें भी जैसे कल पिछले वीडियो में आप देखिएगा हमारे, उसमें आपको हमने बताया कि एक ऐसी सिचुएशन आता है जिसमें आपको ट्रू स्टेटमेंट आता है, आइदर फॉल्स स्टेटमेंट आता है हमारे। सो हमने जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि दो स्थितियां हमारे सामने आएंगी। एक ऐसी स्थिति आएगी कि ट्रू स्टेटमेंट आएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। तो वैसी स्थिति में हमारा जो होता है इक्वेशन का नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो इस एलिमिनेशन मेथड के संदर्भ में भी हमें उस तरह की स्थितियां आ सकती हैं। तो हम उस टाइप का अगर इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन हमारा 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मेनली जो एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है वो होता क्या है कि किसी एक को इक्वलाइज करना, चाहे वो मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज करना, या x वाले टर्म्स को इक्वलाइज कर देते हैं दोनों के, या y वाले टर्म्स को। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x + 6y, यानी ये नीचे ऑलरेडी 6y है तो इसके बराबर हो गया। तो सेकेंड वाले में हम कुछ नहीं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4x + 6y = 60 एंड 4x + 6y = 6। ये हमारा दो इक्वेशन है। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर के होल टर्म्स कट जाते हैं, तो 0 = 9 है। तो आप जानते हैं 0 9 के बराबर नहीं होता है, होता है क्या? 0 is not equal to 9। तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज 0 never becomes 9. 0 is never equal to 9. So 0 = 9 is a false statement. तो इस तरह के सिचुएशन में अगर हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो दैट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपली आप ऐसी स्थिति आ गई तो आपको लिख देना पड़ेगा कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, है ना। अब सेकेंड स्थिति एक देखते हैं। मान लीजिए 2x + 4y = 3 और 4x + 8y = 6। इस इक्वेशन को हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4x + 8y = 6, और सेकेंड इक्वेशन भी है 4x + 8y = 6। इधर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सभी कट के 0 आ गए, वो साइड 0 आ गए, यानी 0 = 0। दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो जब ट्रू स्टेटमेंट हमारा आ जाएगा तो दैट मीन्स क्या होगा, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह बाय एलिमिनेशन मेथड हम अपने ये सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय एलिमिनेशन, अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको करना क्या है कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 3.4 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, उसको आपको होमवर्क में करना है। और आप इस वीडियो को एक काम कीजिए, वीडियो को जितना अधिक हो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू ऑल।